मुख्य अतिथि नितेशनाथ योगी जी का व्यवस्था में बैठे हुए हैं। यह बच्चे का अभ्यास बहुत दिनों से चल रहा है। जो बच्चे आज हम लोग के स्टेज पर
धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट CMS सेंटर कॉलेज के बच्चे यह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो बच्चे का बहुत ही बेस्ट धनुरासन, पद्मासन, चक्रासन, सर्वांगासन के आसन को अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही आप देख रहे हैं सूर्य नमस्कार, और सभी बच्चे बहुत ही बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आज पूरे भारत में, पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। और इस प्रकार के फिजिकल पोस्चर जो आज आनंद मार्ग योग शिविर में सभी बच्चों ने भाग लेकर यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन मानवता के कल्याण के लिए व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही लाभदायक है। का नाम है पद्मासन, और पद्मासन आदिशक्ति मां पाटेश्वरी स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आंख खोल लेंगे और मसाज करेंगे, सभी मसाज करेंगे। मास्क को उतार के अपने फेस को टच करेंगे, मास्क को उतार लें, अपने फेस को टच करें। फिर बाएं साइड, बहुत ही बेस्ट आसन हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर, फिर सामने की ओर। फिर एक बार सामने की ओर, ऊपर की ओर उठा लें। बहुत ही बेस्ट आसन, सर्वांगासन CMS सेंटर कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं। सभी अंगों का आसन, बहुत ही परफेक्ट आसन, सर्वांगासन कर रहे हैं। जिस आसन से थायराइड एंड पैराथायराइड विशुद्ध चक्र, जिस किसी को कमर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, मेरुदंड से संबंधित सारी बीमारियों खत्म करने वाला जो आसन है, उस आसन का नाम है चक्रासन। और जिसका हाइट नहीं बढ़ता है, उस हाइट को बढ़ाने के लिए चक्रासन है। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baba Nam Baba Kevalam Baba Nam Baba Kevalam Baba Nam Baba Baba Nam Baba Kevalam Baba Nam Baba Kevalam Baba Nam Baba Kevalam Baba Nam Baba Baba Nam Baba Kevalam। पॉजिटिव है। ब्रेन का बेस्ट एक्सरसाइज तांडव है, जो भगवान सदाशिव
3 jump 1 2 3 jump विष्णु तांडव ब्रह्म तांडव और रुद्र तांडव इस तरह से बच्चे कर रहे हैं जो नेवल नाभि से क्रॉस करके चेस्ट के पास ले जा रहे हैं और बहुत ही बेस्ट तांडव की अभ्यास है CMS सेंटर कॉलेज तुलसीपुर का। बाबा नाम के गलत 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 बाबा नाम बाबा नाम के गलत 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 और जंप इनमें अनुशासन होगा, ये कुछ योगा करेंगे, इनका स्मृति शक्ति अच्छी होगी, ये रोग मुक्त होंगे। तो एक तरफ योगाभ्यास से हमारे शरीर में जितने दोष हैं उनका निवारण होगा, हमारी मानसिक शक्ति वो बढ़ेगी, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, रोग मुक्त होंगे और समाज का कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे मानव समाज का कल्याण होगा। तो पूरे मानव समाज को देखते हुए हम इस योग का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और आपका सहयोग हमें मिला है। इसके लिए हम सभी आनंद मार्ग की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतना समय दे करके हमारे पास उपस्थित हुए हैं। और एक बात कह के जाता हूँ, हमारा यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। हम अपने विभाग की तरफ से
आनंद मार्ग प्रचारक संघ की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहने आया हूँ कि इसको बहुत जल्दी हम लोग हाई स्कूल बना देंगे, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकें और हम अपनी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। देते हुए यहाँ विधायक महाराज महोदय आए हुए हैं, मिनिस्टर आए हुए हैं, इनके पास समय का बहुत अभाव होता है, फिर भी इन्होंने बड़ी कृपा की है कि हमारे पास अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। जिस प्रकार से पढ़ाई आवश्यक है उसी प्रकार से योग भी आवश्यक है, क्योंकि योग के माध्यम से अनेकों प्रकार की बीमारियों को हम लोग दूर करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और अपने योगासन के माध्यम से लोगों का दिल जीता। इतनी कड़ी धूप में काफी देर से बच्चे बैठे हुए हैं। योगासन भी एक कड़ी परिश्रम मेहनत का जो है कि नतीजा होता है कि आदमी अपने आप को इसमें सीख के अपने शरीर के सारे विकारों को दूर करता है। इस देश की सरकार, भारत सरकार और इस राज्य की सरकार भी इस योगासन के माध्यम से लोगों को हमेशा जागृत करती रहती है कि योग कितना आवश्यक है हम लोग के लिए। मैं समझता हूं कि हर स्कूल के अंदर समय समय पर सभी को योगासन स्कूल के अंदर अनिवार्य करके उसको सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे हमेशा निरोग रहें। जैसे अभी आप लोगों को संत जी ने बहुत सारी विशेषताएं योग के माध्यम से बताया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो बच्चे ये सीख रहे हैं, ये आगे भी इन सब बच्चों में सिखाना है और देश को स्वस्थ बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा आवश्यक है, उसी तरह से हमें योग की भी आवश्यकता है। इसलिए अभी हम हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय कैलाशनाथ शुक्ला जी तुलसीपुर के विधायक जी हैं। आपसे अनुरोध है कि विधायक जी इस क्षेत्र में अपने विधानसभा में कई वर्षों से योगा के अभ्यास चल रहे हैं। हम चाहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में आप 2 शब्द रखें। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से प्रबंधक जी की कृपा से, इनके आग्रह पर मैं इस आनंद मार्ग के विद्यालय के कार्यक्रमों में आता रहता हूं और मैंने कई छोटे बड़े कार्यक्रम का यहाँ बच्चों द्वारा किया गया प्रदर्शन भी देखा है। मैं निसंकोच और खुले मन से कह सकता हूं कि यहाँ के प्रबंधक योग गुरु मेघदीपानंद जी महाराज का यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, जहाँ शिक्षा का घोर अभाव है, जहाँ कहीं न कहीं अज्ञानता और गैर जानकारी का वातावरण है, उन परिस्थिति में आप तपस्या करके और बच्चों के निर्माण का बहुत ही सराहनीय प्रयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष मैं यहाँ आया था तो कई ऐसे बच्चों को मेरे सामने गुरु जी ने प्रस्तुत किया, जिनके बारे में बताया कि कई इन बच्चों को कई असाध्य बीमारियां थी, लेकिन योग और प्राणायाम के द्वारा उन बच्चों की बीमारियों को न केवल दूर किया बल्कि उनको उत्तम विद्यार्थी के रूप में निर्माण करने का काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि यह हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो योग है, हमारा जो प्राणायाम है, उसको बच्चों के बीच में, समाज के बीच में ला करके, और हमने देखा कि कोरोना का एक जो विश्वव्यापी संकट आया, उसमें कोरोना के कारण सबसे कम क्षति अगर हुई तो भारत में हुई, सबसे कम जनहानि हुई तो भारत में हुई। इसका कारण यह था कि इसी योग प्राणायाम के कारण कहीं न कहीं हमारे देशवासियों, हमारे प्रदेशवासियों में जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह अधिक होने के कारण जहां अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना जैसे देशों में
मृत्यु के कारण हाहाकार मच गया, वही हमारे भारत देश में सबसे न्यूनतम क्षति हुई है कोरोना के कारण। इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इसी योग और प्राणायाम को दिया जा सकता है। इनके द्वारा कई ऐसे शिविर लगाए गए जिसमें जन सामान्य को योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, शारीरिक अभ्यास के बारे में प्रशिक्षित करने का काम किया गया। तो मैं इस आनंद मार्ग संस्था के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज योग के बारे में पूरे बलरामपुर जनपद में इस प्रकार का एक लोगों को प्रशिक्षित और जानकारी देने का काम किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस आनंद मार्ग संस्था को और शक्ति और सामर्थ्य ईश्वर प्रदान करे, ये और योग और प्राणायाम को, शारीरिक अभ्यास को पूरे जन जन तक पहुंचा सके। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबके सहयोग से, मदद से, आप सबका प्यार स्नेह हमें बहुत मिल रहा है। इसी शब्द से मैं दो शब्द मैं माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं कि बहुत ही कम समय में रखें और इसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। मैं लगभग 3 बार ये कार्यक्रम देख चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। दादाजी जब से इस क्षेत्र में आए, इस विद्यालय में, हम लोगों को किसी न किसी कार्यक्रम में बार बार आना पड़ता है और आप हर विद्यालय में, क्षेत्र में बराबर जा करके लोगों में योग के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति जागरण उत्पन्न करते रहते हैं। दादाजी का मैं कितनी सराहना करूं, शब्द नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि इसी प्रकार आयोजन हमेशा होता रहे। जय हिंद, जय भारत। अब हम चाहेंगे कि हमारे राज्य मंत्री, माननीय सदर विधायक भी आप हैं बलरामपुर जनपद के, तो अब मंत्री साहब से निवेदन है कि आप 2 शब्द रखें। कहीं ना कहीं जहां आप एक तरफ अध्यात्म के रूप में अपने जीवन को समर्पित करके हमें आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने हमें शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना करके आपने हमारे उस महापुरुषों के संकल्प को भी पूरा करने का काम किया है। जो संकल्प था हमारे महापुरुषों का, भारत राष्ट्र के अंतिम छोर पर बसा भारत और नेपाल की सीमा पर यह क्षेत्र कहीं ना कहीं हमें पिछड़े क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के इस माध्यम से, योग के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, एक स्वस्थ भारत, एक स्वच्छ भारत, तो आज हम योग के माध्यम से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय प्रबंधक महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में, हमारे इस क्षेत्र में जो जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और जो गुरु जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में योग को भी सम्मिलित करे, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गुरु जी फिर हंसेंगे कि हम लोग तो हमारे गुरु योगी ही हैं, तो हमको तो वहीं से प्रेरणा मिलती रहती है। और इसलिए आपके इस बात को माननीय योगी जी तक पहुंचाने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर आपके इस सुझाव पर उत्तर प्रदेश सरकार अमल करने का काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने सभी बच्चों का, यहां आयोजक मंडल जितने भी लोग बहुत अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम को उन्होंने संपादित कराने का काम किया है, मैं अपने सभी विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का, उनके टीचर्स का, उनके गार्जियंस का, आयोजक मंडल का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं,
अभिनंदन करता हूं और दिनकर जी की 2 लाइन कह करके अपनी वाणी पर विराम करता हूं कि है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए आओ हम सब मिल करके आनंद मार्ग के योग शिविर के माध्यम से अपने देश और प्रदेश के स्वस्थ होने की कामना करें। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आनंद मार्ग का ये स्कूल, उनकी ये संस्था दिन प्रतिदिन उन्नत के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा और योग के माध्यम से उन्होंने अलग जगाने का काम किया है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान करें, जिससे हमारा यह क्षेत्र शिक्षित हो, योग से भरपूर हो और हम स्वस्थ हों, हम स्वच्छ हों। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।